नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। गरीब मजलूम बेसहारा का मसीहा रणवीर सिंह उर्फ झुनझुन सिंह ग्राम सभा शाहपुर के विकास पुरुष है। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में विकासखंड गढ़वार के अंतर्गत ग्राम सभा शाहपुर में आज ग्रामीणों से पूछा गया कि गांव के प्रधान कौन बनेगा, तो लोगों ने कहा कि हम लोग के गांव में एक सुयोग्य कर्मठ ईमानदार समाजसेवी रणवीर सिंह उर्फ झुनझुन सिंह है। इनकी पत्नी रूबी सिंह को प्रधान बनाएंगे और गांव में विकास की ओर ले चलेंगे। वहीं झुनझुन सिंह ने बताया कि प्रधान पद महिला सीट है, जो प्रधान पद की प्रत्याशी मेरी धर्मपत्नी रूबी सिंह है। प्रधान बनने के बाद मेरा मुख्य उद्देश्य है गांव को भ्रष्टाचार मुक्त कराना, किसी भी भेदभाव के बिना, कोई पश्चाताप के, कोई भी योजनाओं से सबसे निचला स्तर तक उससे चीज का लाभ पहुंचाना मेरा प्रथम लक्ष्य है। पहले जहां हम लोग जॉब करते थे वहां भी हम लोग बहुत ज्यादा काम किए हैं, लोगों के साथ रहे हैं, बहुत समय गुजारा है और प्रधान बनने का शौक तब आया जब गांव में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके चलते हमको इस क्षेत्र में आना पड़ा ताकि गांव का विकास हो सके, सही चीजें लोगों को जानकारी हो सके। इसके लिए मुझे इस पद के लिए आगे आना पड़ा। सेवा की भावना तो हम लोगों का शुरू से ही है, हमारे पहले पूर्वज भी इसको करते आते हैं और उन्हीं का संस्कार है कि हम लोग आज भी उस पद पर चले आ रहे हैं। रणनीति स्तर में प्रथम जो चुनाव है, मुझे अपने कार्यों पर विश्वास है कि लोग मुझे एक मौका जरूर देंगे और मुझे अपने ग्राम सभा से अनुरोध है कि मुझे एक मौका जरूर गांव की जनता देगी ताकि मैं सही गलत का निर्णय ले सकूं और सबको यह बता सकूं कि सही क्या है और गलत क्या। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा शाहपुर। चुनाव आ रहा है जी। प्रत्याशी बहुत हैं जी। तो आप अपने गांव में किस तरह का प्रत्याशी चाहेंगे जिससे गांव का विकास हो? गांव का प्रत्याशी जो सबसे पहले भ्रष्टाचार को मुक्त करे, गांव के सर्वांगीण विकास में सहयोग करे, लोगों के दुख दर्द में सहयोग करे, प्रत्याशी में सही होना चाहिए। तो उस तरह का प्रत्याशी आप लोग चुने? जी हाँ, हमारे प्रत्याशी हैं झुनझुन सिंह, राघवेंद्र सिंह नाम है इनके। राघवेंद्र सिंह, उनकी पत्नी है? जी। अच्छे लोग प्रत्याशी हैं, महिला सीट है। अच्छे लोग हैं। जी। आपका नाम? उपेंद्रनाथ सिंह। आप अपने गांव में किस तरह के प्रधान बनाना चाहते हैं? इससे पहले जो भी प्रधान था वो हम टोटल भ्रष्ट था। यहाँ के लोगों का नाम, आवास के नाम पर पैसा लिया है, हर लाइटिंग पर 2000 रुपया लिया है, आबादी देने के नाम पर भी पैसा लिया है। ऐसे भ्रष्ट प्रधान से हम अपने ग्राम सभा को मुक्त कराने के लिए तो अपने छोटे भाई क्या नाम है? राघवेंद्र प्रताप सिंह झुनझुन, उनकी पत्नी रूबी सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, उनको प्रधान बनाना चाहिए। थैंक यू। आप झुनझुन सिंह के बारे में लोगों का विचार है कि अच्छे आदमी हैं, इनको प्रधान बनाया जाएगा, गांव से भ्रष्टता को जो है मुक्त कराया जाएगा, अच्छा गांव में संस्कार दिया जाएगा, विकास किया जाएगा, क्या इस पर कहेंगे आप? झुनझुन सिंह आकस्मिक घटना है, कोई भी समस्या आती है वहाँ जाते हैं और उसको हर संभव प्रयास करते हैं हल करने के लिए। जनता इस बार चुनेगी, सत्य है। थैंक यू। मेरा नाम बिटोर प्रसाद है। आप किसको प्रधान बनाना चाह रहे हैं अपने गांव में? मैं तो झुनझुन सिंह के कार्यक्रमों को देखते हुए मैं उनको अपना प्रधान बनाना चाहता हूँ। आप अपने गांव में प्रधान का प्रत्याशी किस तरह का देखना चाहते हैं जिससे गांव में विकास हो? सामाजिक कार्यों को अच्छी तरह से निभाए, सभी छोटे बड़ों को एक साथ लेके चले और जितने भी उन्होंने घोषणा किए हैं उस पर अमल करें और आगे गांव वासियों के लिए एक बेहतर रास्ता अग्रसित करें। वो कौन प्रत्याशी है? झुनझुन सिंह, उनकी पत्नी प्रधान प्रतिनिधि हैं, रूबी सिंह हैं इनकी पत्नी, वो चुनाव लड़ रही हैं और हम लोगों की कामना है कि ये भारी मतों से विजयी हों। थैंक यू। संतोष प्रताप सिंह। आप किस तरह के गांव में प्रधान चाहते हैं? वही कि गांव में सबको साथ लेकर के चले, सबका विकास करे और उसके मतलब एक प्रयास करे कि गांव हमारा मतलब
आपस में कोई भेदभाव न रख करके, और जैसे लाइट है, रास्ता है, नाली है, मतलब इस तरह का विकास करें। ऐसे व्यक्ति को प्रधान जी चाहते जी। हैं। वह कौन है व्यक्ति आप चुने हैं? हमारे यहाँ 3 प्रधान पद के प्रत्याशी वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक राकेश मौर्य की लड़की है संभवतः, और दूसरे एक प्रमोद से कृष्ण मोहन सिंह उनकी पत्नी है, और तीसरे राघवेंद्र सिंह उर्फ झुनझुन उनकी पत्नी रूबी सिंह है। तीनों में मतलब ये देखा जाए गांव के विकास के रूप में तो झुनझुन सिंह राघवेंद्र सिंह जो हैं उनकी पत्नी मतलब सबसे अच्छी है। अच्छी है जी जी। क्योंकि अभी तक तो पता नहीं था कि मतलब महिला होगा कि क्या होगा, लेकिन सबको समान रूप से लेकर के सबके सुख और दुख में शामिल, मतलब ये राघवेंद्र सिंह झुनझुन सबके लिए मतलब एक समान व्यवहार रूप से मतलब करते हैं। समाज सेवा शुरू से ही करते हाँ हैं। हाँ, शुरू से करते हैं, क्योंकि ये नहीं देखते हैं कि हमारे कितने करीबी हैं, हमारे कास्ट के हैं कि नहीं हैं, मतलब सबको समान रूप से लेकर के चलते हैं, चाहे वो बैकवर्ड हो चाहे फॉरवर्ड हो, मतलब ये भेदभाव नहीं रखते हैं, सबको समान रूप से लेकर चलते हैं। थैंक यू। आप अपना परिचय बताइए। अरविंद सिंह, ग्राम सभा शाहपुर के रहने वाले हैं। सिंह साहब, आप के गांव सभा में बहुत से प्रत्याशी होंगे जी। आप बहुत ही लोगों को देखे भी होंगे, लेकिन आज जिस तरह से लोग प्रधान के चुनाव में लोगों का लुक लुभावन भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, उस लुक लुभावन भाषाओं में आप प्रधान का प्रत्याशी चुनेंगे या किसी अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं झुनझुन सिंह को मैं 7-8 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से गांव में बिना भेदभाव के सेवा करते आ रहे हैं। वो चाहे शादी समारोह हो लड़की बच्चियों का, चाहे कोई भी मतलब स्वास्थ्य संबंधी हो, हम 7-8 वर्षों से देख रहे हैं। कंबल वितरण जैसा जैसे ठंडी के मौसम में हर समय तत्पर रहते हैं। ये हम लोग के नहीं, पूरे ग्राम सभा की जनता के ये आग्रह से चुनाव लड़ रहे हैं कि झुनझुन जैसे प्रत्याशी आप मैदान में आए, आप चुनाव लड़िए। बाकी हम अपने मन से झुनझुन नहीं है, ये जनता की देन है, ये चुनाव लड़ रहे हैं। आइए बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और जनता का ही देन है कि आज झुनझुन सिंह इस मुकाम पर पहुँच चुके हैं। 2-3 प्रत्याशी हैं, लोग आकलन कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इन्हीं का नाम आ रहा है। किसी के से तो लोग सारे लोग घूम रहे हैं, लेकिन पहले इन्हीं का नाम आ रहे हैं। और हम लोग का ये है कि ऐसे ही प्रत्याशी चुने जो लोग बिना भेदभाव का सेवा करेगा। थैंक यू। प्रणाम, मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है और उपनाम झुनझुन सिंह है। ग्राम सभा शाहपुर का मैं रहने वाला हूँ। सिंह साहब, ग्राम सभा शाहपुर के प्रधान पद के प्रत्याशी भी आप हैं। आप प्रधान बनते हैं तो गांव के लिए क्या करेंगे? प्रधान पद महिला सीट है। प्रधान पद की प्रत्याशी मेरी धर्मपत्नी रूबी सिंह है और ग्राम प्रधान बनने के बाद मेरा मुख्य उद्देश्य है गांव को भ्रष्टाचार मुक्त कराना, किसी भी भेदभाव के बिना कोई पक्षपात के कोई भी योजनाएं हैं उसका जो सबसे निचला स्तर है वहां तक उस चीज़ को लाभ पहुंचाना मेरा प्रथम लक्ष्य रहेगा। के मन में ये कैसे आ गया कि मैं गांव में प्रधान बन कर के गांव की सेवा करूंगा, ये कहाँ से आपको आया मन में? एक्चुअली मेन चीज़ तो है कि हम पहले जो जॉब करते थे उसमें भी हम लोग निचले स्तर पे बहुत ज़्यादा काम किए हैं, लोगों के साथ रहे हैं, हम बहुत समय गुजारे हैं। और प्रधान बनने का शौक मतलब तब आया जब गांव में इस तरह का इतना करप्शन, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके चलते हमको इस क्षेत्र में आना पड़ा ताकि गांव का विकास हो सके, सही चीज़ें लोगों को जानकारी हो। इसके लिए मुझे इस पद के लिए आगे आना पड़ा। समाज सेवा आपको कहाँ से मिला? सेवा की भावना तो हम लोग शुरू से ही है, पहले हमारे पूर्वज भी इसको करते आए हैं और उन्हीं का संस्कार है कि हम लोग आज भी उस पथ पे आगे चल रहे हैं। मदद करना, ये जनता से आवाज़ आ रही है कि आप द्वारा किया जाता है,
इस पे क्या कहेंगे? हाँ, ये तो सही है कि किसी भी तरह के बच्चियों के शादी विवाह में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, मैं उनको हर संभव मदद करने का प्रयास करता हूँ जितना मैं सक्षम हूँ, और उनको बिना किसी भेदभाव के मैं उनको सहयोग करता हूँ। थैंक यू। पद के प्रत्याशी हैं, गांव में विकास का मुद्दा आपने बताया, और आगे आपकी क्या रणनीति होगी? रणनीति सर्वप्रथम तो चुनाव है। मुझे अपने कार्यों पर विश्वास है कि लोग मुझे एक मौका जरूर देंगे। अपनी ग्राम सभा से अनुरोध रहेगा, मुझे एक मौका जरूर गांव की जनता देगी ताकि मैं सही गलत का निर्णय ले सकूं, सबको ये बता सकूं कि सही क्या है और गलत क्या है। पर्चा दाखिला कब कर रहे हैं? 13 तारीख को पर्चा दाखिला है। किस तरह से, सादगी में करेंगे कि जुलूस के साथ करेंगे? नहीं, एकदम सिंपल सादगी में हम लोगों का पर्चा दाखिला होगा। सिंह साहब, एक चीज़ और अंतिम सवाल आपसे है। आज अपना देश कोरोना से जो है काफ़ी परेशानी, तबाही आज ला दिया है। ऐसे स्थिति में सरकार के गाइडलाइंस है कि कोरोना का नियमों का पालन करें। इसमें आप लोगों को, जनता को कैसे आप पालन करने का काम करेंगे? मुख्य उद्देश्य यही है, सरकार के गाइडलाइन का पालन करना, जिसी की वजह से हम लोग जुलूस वगैरह इस सब पे हम लोगों से ये आग्रह रहेगी कि भीड़ भाड़ न लगाया जाए और किसी भी तरह का पर्चा दाखिला में हम लोग जुलूस नहीं निकालेंगे। अभी एक बात आई है कि आप द्वारा जो है प्रधान नहीं होने से पहले कुछ सामाजिक, जैसे स्थानों पे, अम्बेडकर संस्थान पे जो है लाइट की व्यवस्था करना, अन्य धर्मों पे जो है व्यवस्था करना, इस पे क्या कहेंगे? समाज सेवा तो हम लोग शुरू से ही करते आ रहे हैं। पिछले विगत 7-8 वर्षों से हम प्रत्येक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ों पे भी एक्टिव रहते हैं अपने ग्राम सभा के लिए। चाहे वो ज़रूरतमंदों को कंबल वितरण हो, चाहे हम लोग त्यौहार व्योहार में जो व्यवस्थाएं रहती हैं, जिसको ज़रूरतमंद है उनको हम लोग हर चीज़ व्यवस्था कराते हैं। स्वास्थ्य को लेकर किसी चीज़ के, किसी का भी अगर किसी भी तरह का समस्या होता है, तबीयत खराब, चाहे हॉस्पिटल, यहाँ से लेके हम लोग हॉस्पिटल तक की व्यवस्था उनकी कराते हैं। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ग्राम सभा एक बार मुझे ज़रूर मौका देगी सेवा करने का।